एजाज अहमद साहब, अब कितनी उम्मीदें बढ़ गई है बिहार के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि तीसरी बार मौका मिला है एनडीए सरकार को बनाने का। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरह से नकार दिया है और उनको रिजेक्ट कर दिया है। उनके प्रति लोगों ने विश्वास नहीं प्रकट किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नाम पर जिस तरह का राजनीतिक खेल चल रहा है, ये विचार को बाजार में ला करके खड़ा कर दिए हैं और सौदेबाजी कर रहे हैं। और जो सौदेबाजी करने वाली सरकार बनने जा रही है, वो किसी भी तरह से ना तो बिहार के हित में होगी, ना राष्ट्र के हित में होगी, और ना ही जो समाज और समाज के वातावरण के निर्माण की दिशा में कार्य होना चाहिए वो होगी। सिर्फ और सिर्फ ये लोग अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए समझौतावादी राजनीति करते रहेंगे और जो लोग इनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन बिहार का भला होगा कि नहीं होगा, ये बताइए ना। बिहार का भला होते देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? अगर बिहार का भला होना होता तो ये 3 मंत्रालय और 1 मंत्रालय पर ही मामला नहीं टिका होता। अच्छा, सबसे पहले कहे होते कि मैं समर्थन तभी दूंगा जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज मिलेगा, जब 75% आरक्षण की व्यवस्था दी जाएगी और देश स्तर पर जातीय जनगणना कराई जाएगी और जो भी देश और देश के हितों के खिलाफ विवाद वाले मुद्दे हैं, उन मुद्दों को दरकिनार किया जाएगा। लेकिन इन लोगों को तो वो मतलब है नहीं। हम पहले ही कह चुके आपको कि विचार को बाजार में खड़ा कर दिया गया है। अब बाजार में जो खरीदार हैं वो खरीद रहे हैं कि कैसे हमको सत्ता में अपने आप को, अपने लोगों को एडजस्ट करना है। जब व्यक्तिवाद हावी हो जाए तो वहां पर जो सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक और देश हित और राज्य हित, उसकी चर्चा नहीं होती है। और ये स्पष्ट रूप से आप देख रही हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो कौन सा मिले, विभाग कौन सा मिले, मंत्रालय कौन सा मिले। और अभी सिद्धार्थ जी, आपको क्या लगता है कौन सा पोर्टफोलियो लेना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? हमको तो लगता है कि पोर्टफोलियो बिना इनको सबसे पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, ठीक है, और 75% आरक्षण की व्यवस्था। ये तो मुद्दे हो गए ना, ये तो मांगे हो गई। पोर्टफोलियो कौन सा मिलना चाहिए? मुद्दे ही पर बात होनी चाहिए। पोर्टफोलियो से व्यक्ति का फायदा हो सकता है, राज्य का फायदा नहीं हो सकता, देश का फायदा नहीं हो सकता। अभी आप कह रहे थे कि मैटर करता है कि आखिर पोर्टफोलियो कौन सा मिलेगा। नहीं, हम कहां कह रहे थे, ये तो जनता दल यू के नेता कह रहे हैं ना कि पोर्टफोलियो हमको बढ़िया मिलेगा, ये मिलेगा। ये तो मलाईदार के लिए लगातार ललायित है। और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धार्थ जी अभी कह रहे थे कि 10 वर्षों से हम एनडीए सरकार चला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कभी भी आपने एनडीए की बैठक की क्या? जिस दिन इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ उसके दूसरे दिन आपने एनडीए की बैठक की और प्रधानमंत्री जी के स्तर से एनडीए के किसी नेताओं की कोई पूछ नहीं हुई। जनता दल यू साझेदार थी, 16 एमपी इनके साथ थे, लेकिन इन्होंने मंत्रालय कितना दिया था? 1। इसी से समझ सकती है कि किस तरह से अब की बार स्थिति वो नहीं है ना। सिद्धार्थ यादव ठीक कह रहे हो ना कि अब की बार वो स्थिति नहीं है। भानुमति का कुंभा है, ये भानुमति का कुंभा है और स्वार्थ का कहीं ना कहीं जुड़ाव है। और स्वार्थ की जो राजनीति होती है ना, वो देश और देश के हित में नहीं होती है। ये सरकार चलेगी, कभी बीजेपी भानुमति का कुंभा आपको भी कहती थी। आज आप वही सवाल उठा रहे हैं। सिद्धार्थ बोलिए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। चलिए जवाब तो ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ। सिद्धार्थ यादव पूजा जी, कमाल हो गया। भानुमति का कुंभा ये हमको बता रहे हैं, खुद क्या है? अरे सबसे बड़ा भानुमति का कुंभा आप थे, जिनकी ना विचार मिले, ना आचार मिला, ना कुछ भी नहीं मिला, ना आचरण में कोई मेल था, ना विचारों में कोई मेल था, और साथ आ गए सत्ता के लालच के चक्कर में वो दूसरों को बता रहे। पहली बात। दूसरी बात, आपने कभी पता नहीं पहले की 2 कैबिनेट्स की कभी मीटिंग देखी थी, नहीं देखी थी? टीवी खोलते तो दिखती है आपको। हमेशा एनडीए की कैबिनेट हुआ करती थी। मंत्री परिषद में हमारे सभी घटक दल के नेता होते थे, मंत्री होते थे और सब साथ में बैठते थे, हमेशा मीटिंग हुई। तीसरी बात, पूजा जी मैं पूछता हूं, अगर इस परिणाम में कुछ भी फर्क आया होता, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुछ ज्यादा आई होती, तो क्या बदलाव होता आज? क्या हमारे घटक दल मंत्री नहीं बन रहे होते? क्या उनकी शपथ नहीं हो रही होती? क्या हम साथ में नहीं बैठते? क्या एनडीए अपना नेता नहीं चुनता? सब कुछ वैसा ही है जो 2019 में है। एक चीज बदलाव हुई, तीसरी बार इनको नकार दिया। ये हमको नकारने की जो बात कह रहे हैं ना आरजेडी वाले, 40 में से 4 सीटें आई हैं।
घूमते रहे तेजस्वी भैया चारों ओर, तेज प्रताप भैया चारों ओर, क्या मिला? 40 में से तो 4। क्या अब आपका जो कोई जहां कॉमन पे मिनिमम आप प्रोग्राम बात होगा? कर रहे अब तक तो अपने कोर एजेंडे पर चलती रही ना, सहयोगियों ने अब तक ना उसमें कोई हाँ ना कोई जवाब कोई उनका आया नहीं, साथ देना उनकी मजबूरी रहा, लेकिन अब उनका साथ लेना क्या आपके लिए मजबूरी हो गया है क्या? सिर्फ हाँ ना नहीं हुआ, उन्होंने मत दिए, हमारा समर्थन किया। और मैं पूजा जी जिम्मेदारी से कहता हूं, जो बड़े फैसले हमने लिए थे, धारा 370, एनडीए से ज्यादा दलों ने हमको साथ दिया, उसको पारित करवाया। ट्रिपल तलाक, एनडीए से ज्यादा दलों ने साथ दिया, उसको पारित करवाया। हम सबको साथ लेकर के ही सरकार चला रहे थे। देश के सभी बड़े निर्णयों में देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, अब एनडीए के यूसीसी सभी भी तो घटक आपके अगले एजेंडे में है ना, आपके कोर एजेंडे में शामिल